हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सब सही होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज आप सभी के लिए मैं एक ऐसी वैकेंसी अपडेट लेकर आया हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने यहाँ पे वैकेंसी निकाली है। यहाँ पे टोटल वैकेंसी आप लोगों के लिए है 410 के लगभग वैकेंसी है। तो मैं आपको बता दूँ कि ये फॉर्म फिल करने की डेट कब कब है और कब तक आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले बताऊं, ये विज्ञापन जो प्रकाशित हुआ था वो डेट थी 9 अप्रैल 2025 को। ये विज्ञापन प्रकाशित हो चुका है और 15 अप्रैल 2025 से ये फॉर्म फिल करने शुरू हो जाए। आप एप्लीकेशन फॉर्म 15 अप्रैल से भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो लास्ट डेट है जो एग्ज़ाम फॉर्म भरने की वो है 15 अप्रैल से शुरू हो जाएगा और 15 मई एक मंथ का टाइम है आपके पास। तो आप लोग 15 मई 2025 को इसकी लास्ट डेट है। उसके बाद जो फॉर्म खुलेगा ये, उसमें ये है कि 18 से 20 मई तक आप लोग यदि आपको संशोधित करना आवेदन पत्र तो वो कर सकेंगे। और लिखित परीक्षा की जो डेट दे दी है इन्होंने, एक टेंटेटिव डेट जो दे दी है वो है 27 जुलाई 2025 को आपका एग्जाम भी हो जाएगा। तो मैं आपको कौन कौन से पद हैं और कौन कौन से डिपार्टमेंट के लिए है और कितनी कितनी यहाँ पे पदों की संख्या है मैं आपको डिटेल से बता दूंगा इसके बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, सहायक समीक्षा अधिकारी उत्तराखंड राज्यपाल सचिवालय में ये वैकेंसी है और ये है यहाँ पे लेवल 7 की वैकेंसी है और पदों की संख्या यहाँ पे 3 है। उसके बाद दूसरी बात करूँ, व्यक्तिक सहायक में की वैकेंसी यहाँ पे उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में ही है, यूकेएसएससी में ही ये वैकेंसी है और लेवल 6 की वैकेंसी है और 3 वैकेंसी, टोटल पदों की संख्या यहाँ पे 3 है। उसके बाद है यहाँ पे सहायक अधीक्षक की महिला कल्याण विभाग में है, लेवल 5 की वैकेंसी है और 5 पदों की संख्या यहाँ पे है। उसके बाद चौथा राजस्व उप निरीक्षक पटवारी की वैकेंसी है, राजस्व विभाग में है, लेवल 5 की है। देखिए यहाँ पे वेतनमान भी दे दिया है उन्होंने कितना होने वाला है आप लोगों का। उसके बाद ये है 119 वैकेंसी यहाँ पे है, ये है 119 पटवारी की वैकेंसी है। उसके बाद है राजस्व उप निरीक्षक लेखपाल की वैकेंसी है, राजस्व विभाग में है, लेवल 5 की वैकेंसी है और 61 वैकेंसी है ये टोटल। उसके बाद है छठा ग्राम विकास अधिकारी है, ग्राम्य विकास विभाग में है, लेवल 4 की वैकेंसी है, 205 वैकेंसी, सबसे ज़्यादा वैकेंसी है यहाँ पे ग्राम विकास अधिकारी। उसके बाद है पटवारी की और उसके बाद है लेखपाल की, 205 वैकेंसी यहाँ पे ग्राम विकास अधिकारी की है। उसके सातवें पर है ग्राम पंचायत विकास अधिकारी की वैकेंसी है, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी की वैकेंसी है। पंचायती राज विभाग में है, लेवल 4 की वैकेंसी है और 16 यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है। ये टोटल पदों की संख्या यहाँ पे ग्राम पंचायत विकास अधिकारी की 16 है। उसके बाद है यहाँ पे स्वागती की वैकेंसी है, उत्तराखंड पर्यटन विभाग विकास परिषद में स्वागती की वैकेंसी, लेवल 4 की वैकेंसी होती है, ये 3 वैकेंसी है। और उसके बाद लास्ट है यहाँ पे सहायक स्वागती की वैकेंसी है, उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद में, यह है लेवल 2 की वैकेंसी और एक पद है ये। चलो मैं डिटेल से बता दूं आपको, जो भी ये वैकेंसी है कितने यहाँ पे पद हैं और कौन कौन सी कैटेगरी में कितने कितने पद हैं। तो पहले बात करते हैं, यहाँ पे जो पहला पद है वो है सहायक समीक्षा अधिकारी की। टोटल वैकेंसी यहाँ पे 3 है और रिक्तियों का विवरण क्षैतिज आरक्षण के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ। सहायक समीक्षा अधिकारी उत्तराखंड राज्यपाल सचिवालय में ये वैकेंसी है। देखिए, अनुसूचित जाति के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, अनुसूचित जनजाति के लिए भी कोई वैकेंसी नहीं है, अनुसूचित अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए भी कोई वैकेंसी नहीं है। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर जो विद्यार्थी है, ईडब्ल्यूएस की भी कोई वैकेंसी नहीं है। यहाँ पे अनारक्षित, ये देखिए यूआर की वैकेंसी है, टोटल जनरल की वैकेंसी यहाँ पे वो है 3 नंबर की। तो यहाँ पे हर कोई इस एलिजिबल है इस वैकेंसी के लिए। वो भी जनरल की वैकेंसी यहाँ पे 3 नंबर है, 3 टोटल वैकेंसी होगी यहाँ पे। देखिए यहाँ पे लेवल 10 लेवल 7 की वैकेंसी है और इसमें मैं बता दूं यहाँ पे आपकी आयु सीमा है 21 वर्ष से 42 वर्ष तक की आयु है यहाँ पे। उसके बाद देखिए यहाँ पे अर्हता, देखिए यहाँ पे योग्यता क्या होगी, योग्यता यहाँ पे स्नातक होना चाहिए, यहाँ पे ग्रेजुएशन होना चाहिए या विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान में डिप्लोमा या सोसाइटी द्वारा प्रदत्त ओ स्तर का प्रमाण पत्र तथा हिंदी कंप्यूटर टंकण में न्यूनतम 400 की डिप्रेशन प्रति घंटे की आपकी गति होनी चाहिए टाइपिंग की। अधिमान्य अहर्ता में होनी चाहिए यहाँ पे प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो या भूतपूर्व सैनिक हो या आपके पास राष्ट्रीय क्रेडिट कोड एनसीसी में बी प्रमाण पत्र हो, तो ये आपकी
अधिमान्य अर्हता है। पर अनिवार्य अर्हता यहाँ पे ग्रेजुएशन होना चाहिए और विश्वविद्यालय कंप्यूटर विज्ञान में डिप्लोमा होना चाहिए और ओ स्तर का आपके पास हिंदी टंकण का सर्टिफिकेट वगैरह होना चाहिए। देखिए उसके बाद है व्यक्तिक सहायक में। व्यक्तिक सहायक में यहाँ पे जो दूसरी वैकेंसी है वो टोटल नंबर 3 है। टोटल वैकेंसी यहाँ पे 3 है व्यक्तिक सहायक में। उत्तराखंड यूकेएसएससी में ही ये वैकेंसी है, आपकी जॉब लगेगी तो यूकेएसएससी में आपको बैठना पड़ेगा। यहाँ पे उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग में ही है। अनुसूचित जाति की एक वैकेंसी यहाँ पे, अनुसूचित जनजाति की कोई नहीं है, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की कोई नहीं है, ईडब्ल्यूएस की भी कोई नहीं है। और यहाँ पे एक वैकेंसी एससी की होगी और एक वैकेंसी यहाँ पे जनरल वुमेन की होगी और एक वैकेंसी जनरल की होगी। तो टोटल वैकेंसी होगी यहाँ पे 3 होगी। देखिए इस टाइप से है, एक अनुसूचित जाति की होगी और एक जनरल वुमेन की होगी और एक जनरल की होगी। तो जनरल में सभी अप्लाई हो सकते हैं। तो उसके बाद है आयु सीमा 21 से 42 वर्ष है और यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, स्नातक की डिग्री होनी चाहिए आपके पास और 1 वर्ष का कंप्यूटर का प्रमाण पत्र होना चाहिए या आपके पास कंप्यूटर विज्ञान विषय में स्नातक उपाधि है तो बहुत अच्छा है, ये भी हो सकता है। दूसरा यहाँ पे अनिवार्य अर्हता है कि आपकी जो 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति होनी चाहिए हिंदी टाइपिंग की और इंग्लिश टाइपिंग की आपकी 100 शब्द प्रति मिनट की और या आपका होना चाहिए 9000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की दर से आपकी स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश में। और यहाँ पे ये बोल दिया इसने कि इंग्लिश की जो गति है इंग्लिश की वैकल्पिक है, यदि किंतु आशुलेखन में यदि आपकी आशुलेखन की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को अधिमान्य दिया जाएगा। यदि आपको इंग्लिश टाइपिंग में आपकी गति बढ़िया है तो आपको अधिमान्य अर्हता के रूप में आपको पहले लिया जाएगा यदि कहीं नंबर वगैरह सेम होते हैं तो उसका अधिमान्य अर्हता यहाँ पे अधिमान्य अर्हता यह है प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो या आपके पास एनसीसी का बी या सी प्रमाण पत्र है तो आपको ये अधिमान्य अर्हता है। अधिमान्य अर्हता तब मिलती है यदि किसी के नंबर सेम हो, मतलब एक उस टाइप से आपके पॉजिटिव उसमें देखा जाता है। पर पहले आपको यदि नंबर वगैरह सेम आ रहे हैं तो पहले आपको चांस मिलेगा आगे जाने का, तब देखा जाता है ये। उसके बाद है यहाँ पे सहायक अधीक्षक की बात करूँ, टोटल वैकेंसी 5 है। उसमें अनुसूचित जाति की एक वैकेंसी है, ओबीसी की एक है और ओबीसी की एक वैकेंसी है और वो है आपकी सिर्फ ओबीसी वुमेन की। उसके बाद है ईडब्ल्यूएस की एक है और वो भी है आपका सिर्फ ईडब्ल्यूएस वुमेन की वैकेंसी है वो, और 2 वैकेंसी यहाँ पे यूआर की है। तो एक एससी की वैकेंसी होगी, एक ओबीसी वुमेन की वैकेंसी होगी और एक ईडब्ल्यूएस वुमेन की होगी, 3 होगी और 2 आपकी है यहाँ पे यूआर की जनरल की वैकेंसी। तो टोटल होगा आपका यहाँ पे 5 वैकेंसी होगी। तो आप लोग इस टाइप से देख 21 से 42 वर्ष होगी आपकी जो एज है। और यहाँ पे समाज देखिए जो इसकी वैकेंसी का है, भारत में स्थापित विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में समाज शास्त्र होना चाहिए आपका, एक विषय के रूप में ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका। किसी सरकारी संगठन में मान्यता प्राप्त शैक्षिक संगठन में प्रशासनिक कार्य का 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, इसके लिए ये अनिवार्य है योग्यता आपके लिए। यदि आपका एक ग्रेजुएशन लेवल पे आपका समाज शास्त्र एक सब्जेक्ट अनिवार्य होना चाहिए और आपका 1 वर्ष का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास किसी शैक्षिक संगठन में प्रशासनिक कार्य में। अधिमान्य अर्हता में यहाँ पे है किसी मान्यता प्राप्त संस्था से सामाजिक विज्ञान या सामाजिक प्रविधि में डिप्लोमा हो और बस यही अधिमान्य अर्हता है। उसके बाद में पटवारी की वैकेंसी की बात करूँ तो पटवारी में 119 टोटल वैकेंसी है। उसमें से देखिए यहाँ पे जिलेवार वैकेंसी दे रखी है उन्हें। पहले भी जिले का नाम बता देता हूँ, पिथौरागढ़ में है, बागेश्वर में है, पौड़ी गढ़वाल में है और चमोली में है, अल्मोड़ा में है, उसके बाद टिहरी गढ़वाल में है, रुद्रप्रयाग में है, चंपावत में। टोटल वैकेंसी 119 है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि जो वैकेंसी है यहाँ पे पटवारी की जिला अधिकारी पिथौरागढ़ के लिए, उसमें एक वैकेंसी एससी की है, ओबीसी की कोई नहीं है, अनुसूचित जनजाति की कोई नहीं है और एक ईडब्ल्यूएस की है और एक है आपकी यहाँ पे 8 वैकेंसी आपके जनरल की है। तो टोटल होगी 10 वैकेंसी आपकी पिथौरागढ़ के लिए होगी। उसके बाद है बागेश्वर के लिए। बागेश्वर के लिए अनुसूचित जाति की एक होगी
और 2 वैकेंसी होगी यहाँ पे 2 वैकेंसी होगी यहाँ पे जनरल वुमेन की। जनरल वुमेन ही आ रहा है यहाँ पे, जनरल वुमेन की तो 3 वैकेंसी टोटल होगी। उसके बाद है यहाँ पे पौड़ी गढ़वाल के लिए, तो पौड़ी गढ़वाल के लिए यहाँ पे 6 वैकेंसी होगी यहाँ पे एससी की, उसमें से 1 वैकेंसी है एससी वुमेन की, 2 वैकेंसी यहाँ पे अनुसूचित जनजाति की एसटी की, और उसमें से 1 है एसटी की गर्ल्स की, और ओबीसी की 6 है, उसमें से 2 है यहाँ पे ओबीसी गर्ल्स की, और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की 4 है, पर उसमें से 2 है आपकी ईडब्ल्यूएस वुमेन की, और यहाँ पे अनारस की है यहाँ पे 15 वैकेंसी, उसमें से 6 वैकेंसी जनरल वुमेन की है। तो टोटल यहाँ पे वैकेंसी आ रही है 33। उसके बाद है चमोली में बात करूँ तो चमोली में यहाँ पे अनुसूचित जाति की कोई वैकेंसी नहीं है, अनुसूचित जनजाति की कोई नहीं है, यहाँ पे ओबीसी की 1 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की 1 वैकेंसी है, और 5 वैकेंसी आपकी जनरल की है। उसमें से 5 में से जो जनरल की वैकेंसी, उसमें से 2 जनरल वुमेन की वैकेंसी है, तो यहाँ पर टोटल हो गया 7 वैकेंसी। उसके बाद है यहाँ पे अल्मोड़ा के लिए बात करूँ तो अनुसूचित जाति के लिए कोई नहीं है, अनुसूचित जनजाति के लिए कोई नहीं है, ओबीसी की 2 वैकेंसी है, 5 वैकेंसी है ईडब्ल्यूएस की, 5 में से 1 है ईडब्ल्यूएस वुमेन की, और 13 वैकेंसी है जनरल की 13 है, पर इसी 13 में से 3 है जनरल वुमेन की। तो यहाँ पे टोटल होगी 20 वैकेंसी, बट यहाँ पे टोटल होगा 20 वैकेंसी, और 20 में से 4 वुमेन की वैकेंसी आ रही है यहाँ पे। तो आई होप आप समझ चुके हैं किस टाइप से क्या क्या वैकेंसी आ रही है। और यहाँ पे एक वैकेंसी यहाँ पे यहाँ पे जनरल की है, 3 तो वोमेन की थी, और एक है यहाँ पे आंदोलनकारी की वैकेंसी भी है यहाँ पे। तो जो उत्तराखंड आंदोलनकारी हैं उनकी वैकेंसी भी है यहाँ पे। तो एक वैकेंसी आंदोलनकारी की होगी, 4 वैकेंसी वोमेन की होगी, और टोटल हो जाएगा 20 वैकेंसी। देखिए उसके बाद बात करूँ टिहरी गढ़वाल की बात करूँ, टिहरी गढ़वाल में अनुसूचित जाति की 4 वैकेंसी, उसमें से 1 ऐसी गर्ल्स की और एसटी की 1, 5 ओबीसी की, उसमें से 1 ओबीसी गर्ल्स की, अनारक्षित ईडब्ल्यूएस की कोई है नहीं, 25 है जनरल की, यूआर की अनरिजर्व कैटेगरी में, और 7 वैकेंसी है अनरिजर्व कैटेगरी में वोमेन की, और 1 वैकेंसी यहाँ पे ये है अनाथ की, 1 वैकेंसी अनाथ की है यहाँ पे टिहरी गढ़वाल में। तो टोटल वैकेंसी आ जा रही है ये यहाँ पे 35 वैकेंसी टिहरी गढ़वाल में। उसके बाद है जिला रुद्रप्रयाग में 6 वैकेंसी टोटल हो रही, 6 हो रही है। उसमें से यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की 1 वैकेंसी है, 5 है जनरल यूआर की, उसमें से 1 गर्ल्स की है जनरल वुमेन की, और टोटल यहाँ पे 6 वैकेंसी है। तो बता लो 6 वैकेंसी है, उसमें से सिर्फ 1 गर्ल्स की वैकेंसी है। उसके बाद है चंपावत में बात करूँ, चंपावत में ये है, देखिए यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की 2 वैकेंसी है, और अनरिजर्व की 3 वैकेंसी है, टोटल 5 वैकेंसी होगी। तो इन सभी का टोटल करूँ तो 119 वैकेंसी हो रही है टोटल। उसमें से गर्ल्स की वैकेंसी 3 है। उसके बाद है यहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित की वैकेंसी टोटल 119 में से 1 आई। उसके बाद आया भूतपूर्व सैनिक की वैकेंसी, टोटल में से 3 आई। उसके बाद ये है अनाथ की वैकेंसी, टोटल में से 2 आई। और उसके बाद है उत्तराखंड के कुशल खिलाड़ी की वैकेंसी, 119 में से 1 आई। और ये है आपका उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारी या उसके आश्रित की वैकेंसी, जो है यहाँ पे 119 में से 6 आई। तो आई होप आप समझ चुके होंगे किस टाइप से क्या होगा। इसमें देखिए नोट भी है, लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, सफल अभ्यर्थियों के शारीरिक मापदंड एवं दक्षता परीक्षा में भाग लेने की अपेक्षा की जाएगी। अभ्यर्थियों को शारीरिक मापन मानक एवं दक्षता परीक्षा हेतु पृथक से सूचित किया जाएगा, जिसकी सूचना यथासंभव विज्ञप्ति के माध्यम से आयोग की वेबसाइट एवं दैनिक समाचार पत्रों द्वारा प्रदान किया जाएगी। देखिए प्रशिक्षण हेतु चयनित अभ्यर्थियों को संगत सेवा नियमावली के अनुपालन में विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पर आधारित संस्थान में स्वयं के व्यय पर 1 वर्षीय प्रशिक्षण तत्समयी प्रभावी नियमों के अधीन सफलता प्राप्त करना अनिवार्य है। देखिए यदि आपका सिलेक्शन होता है, उसके बाद आपका शारीरिक परीक्षण होता है, तो उसके बाद आपको 1 वर्ष का परीक्षण दिया जाएगा, जो कि आपके निजी खर्चों पे होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे वेतनमान तो लेवल 5 का है यहाँ पे,
देखिए यहाँ पे पटवारी की वैकेंसी में जो एज है वो 21 से 28 वर्ष तक है, जो लिखा है यहाँ पे। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका स्नातक होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए और द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई शैक्षिक अर्हता होनी चाहिए, या ग्रेजुएशन हो या उसके समकक्ष ग्रेजुएशन के समकक्ष हो। शारीरिक दक्षता के रूप में अनिवार्य है यहाँ पे 60 मिनट में, यदि आपको पुरुष अभ्यर्थी हो तो 60 मिनट में आपको 7 किलोमीटर दौड़ना है, और महिला अभ्यर्थी है तो 35 मिनट में आपको 3.5 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर दौड़ना आवश्यक है आपके लिए। उसके बाद है दूसरी अनिवार्य अर्हता है ये शारीरिक मापन की। यदि यदि पुरुष अभ्यर्थी है तो 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए आपकी हाइट, यदि महिला अभ्यर्थी है तो 152 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। और परिवर्तीय मूल के जो अभ्यर्थी है उसको 5 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी। पुरुष अभ्यर्थी हैं तो उनका सीना फुलाव 34 सेंटीमीटर 84 सेंटीमीटर होना चाहिए, फुलाव के बिना 84 सेंटीमीटर होना चाहिए, फुलाव के साथ सॉरी, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए सीना फुलाव के साथ 84 सेंटीमीटर होना चाहिए, जिसमें न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य है। और परिवर्तीय पुरुष के अभ्यर्थियों के लिए 5 सेंटीमीटर की छूट अनुमन्य है। परिवर्तीय मूल के अभ्यर्थियों को 5 सेंटीमीटर की छूट अनुमन्य होगी। महिला अभ्यर्थियों का वजन न्यूनतम 45 किलोग्राम होना चाहिए, 45 केजी आपका वेट होना चाहिए यदि आप महिला अभ्यर्थी हैं तो। अधिमान्य अर्हता मैं ये बता दूं यहाँ पे, अन्य बातों के समान होने पर, देखिए यहाँ पे अन्य बातों के समान होने पर ये अधिमान्य अर्हता दी जाती है। अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को सेवा चयन में अधिमान्य दिया जाएगा जिसने प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा की हो और राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी अथवा सी प्रमाण पत्र है तो उनको पहले प्रायोरिटी में रखेंगे, वो उनको दी जाएगी। अधिमान्य अर्हता ये है यदि ये सब चीज़ें जो ऊपर की जो मेन योग्यता है वो फुलफिल हो रही है, समान आ रही है, तो जिनके पास ये 2 वर्ष का सर्टिफिकेट होगा प्रादेशिक सेना में, और या आपके पास बी या सी प्रमाण पत्र है एनसीसी का। तो उसका वैकेंसी है यहाँ पे लेखपाल की टोटल वैकेंसी है यहाँ पे 61 वैकेंसी 61 है। तो बता दूँ यहाँ पे जो जिला अधिकारी हरिद्वार में है, अनुसूचित जाति की 7 वैकेंसी है, उसमें से 7 में से ही 7 के अंदर ही है एक महिला की एससी, अनुसूचित जनजाति के एसटी की कोई नहीं है, ओबीसी की 10 है, 10 के अंदर ही 3 ओबीसी वुमेन की है, और ईडब्ल्यूएस की 5 है, और ईडब्ल्यूएस के अंदर ही 2 ईडब्ल्यूएस वुमेन की है। 15 यहाँ पे जनरल की वैकेंसी है, यूआर की वैकेंसी है, और उसके अंदर ही 2 जनरल वुमेन की वैकेंसी। टोटल यहाँ पे 37 वैकेंसी है। यहाँ पे हरिद्वार के अंदर महिलाओं की 8 वैकेंसी होगी, भूतपूर्व सैनिक की यहाँ पे 2 वैकेंसी होगी, और अनाथ की भी 2 वैकेंसी होगी। देखो जनरल के अंदर ही अनाथ कट गया यहाँ पे, और यहाँ पे खिलाड़ी भी जनरल के अंदर ही कट गया ये, और ऊपर से यहाँ पे उत्तराखंड क्रांति आंदोलन के आश्रित हैं तो 3 वैकेंसी है, और पीएच की यहाँ पे 1 वैकेंसी है। तो टोटल वैकेंसी होगी आपकी 37 वैकेंसी यहाँ पे हरिद्वार के लिए। उसके बाद है उधम सिंह नगर के लिए। मैं पीडीएफ को आपको व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, या आप यूकेएसएस की ऑफिशियल वेबसाइट से भी पीडीएफ निकाल सकते हैं। लास्ट डेट मैं आपको बता दूं इस फॉर्म भरने के 25 मई, 15 अप्रैल से ये फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद उधम सिंह नगर में, उधम सिंह नगर की बात करूँ यूएस नगर की, तो यहाँ पे और किसी की नहीं है, सिर्फ यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की 2 वैकेंसी है, 13 है यहाँ पे यूआर की वैकेंसी, उसमें से 4 वुमेन की वैकेंसी आएगी, और एक आगे यहाँ पे उत्तराखंड आंदोलनकारी के आश्रित की वैकेंसी। तो टोटल होगी 15 वैकेंसी, उसमें से 15 में से 4 वुमेन की होगी, एक होगी उत्तराखंड क्रांतिकारी आंदोलन के वारिस के लिए, आश्रित के लिए। उसके बाद यहाँ पे देहरादून में वैकेंसी है। टोटल यहाँ पे देहरादून में 7 वैकेंसी आ रही है। अनुसूचित जाति की कोई नहीं है, अनुसूचित जनजाति की कोई नहीं है। ओबीसी की यहाँ पे 2 वैकेंसी है, और ईडब्ल्यूएस की 1 वैकेंसी होगी। यूआर की 4 वैकेंसी होगी, यूआर में से एक है यूआर गर्ल्स की। उसके बाद यहाँ पे पीएच की भी 1 वैकेंसी है, उत्तराखंड आंदोलनकारी के आश्रित की 1 वैकेंसी है, और 1 वैकेंसी यहाँ पे कुशल खिलाड़ी की, और 1 वैकेंसी यहाँ पे अनाथ की भी है इसमें। तो बात करूँ तो टोटल वैकेंसी यहाँ पे देहरादून के लिए 7 वैकेंसी आ गई लेखपाल की। उसके बाद है चंपावत में बात करूँ तो चंपावत के अंदर एक अनुसूचित जाति की वैकेंसी होगी, एक यहाँ पे यूआर की वैकेंसी होगी, टोटल 2 वैकेंसी होगी। तो टोटल वैकेंसी यहाँ पे पूरे स्टेट में 61 वैकेंसी आ गई, उसमें से वुमेन की वैकेंसी 2 होगी। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। देखिए इसका भी क्या है, इसके भी लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, उसमें सफल जो विद्यार्थी होंगे भाग लेने की अपेक्षा
उनका दक्ष परीक्षण के लिए जो सूचना समय दी जाएगी आयोग की वेबसाइट या समाचार पत्र के माध्यम से। आप जब सफल होंगे वो असंगठित परीक्षा में, तो आपको फिजिकल जे परीक्षण हेतु यहाँ पे देख लीजिए, परीक्षण हेतु अभ्यर्थी को संगत सेवा नियमावली के अनुसार अनुपालन में विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पर आधारित संस्थान में स्वयं के व्यय पर 1 वर्ष का परीक्षण दिया जाएगा यदि आप सफल होते हैं लिखित परीक्षा में। तो परीक्षण प्रवाही नियमों के अधीन सफलता को प्राप्त करना होगा। आपको जो नियम कानून वहाँ पे होंगे, जो सिलेबस होगा उसके अकॉर्डिंग आपको परीक्षण दिया जाएगा, आपको पास करना होगा वहाँ पे। लेवल 5 की वैकेंसी है। आपकी एज होनी चाहिए 21 से 35 वर्ष यहाँ पे लेखपाल के लिए होनी चाहिए। और उसके बाद अनिवार्य अर्हता की बात करूँ तो आपके पास स्नातक की उपाधि होनी चाहिए और आपकी शारीरिक दक्षता के रूप में आपको 60 मिनट 7 किलोमीटर दौड़ना चाहिए यदि आप पुरुष अभ्यर्थी हो। महिला अभ्यर्थी हो तो 35 मिनट में आपको 3.5 किलोमीटर दौड़ना चाहिए, 3.5 किलोमीटर, ये आवश्यक है। अधिमान्य अर्हता में ये है आपकी प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष का अनुभव हो, या राष्ट्रीय कैडेट को, या एनसीसी का बी या सी प्रमाण पत्र आपके पास है, तो अधिमान्य अर्हता है। उसके बाद बात करूं जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पे ग्राम विकास अधिकारी की 205 वैकेंसी है टोटल, 205 वैकेंसी है टोटल। उसके बाद मैं बात करूँ यहाँ पे अल्मोड़ा जिले के लिए अनुसूचित जाति की एक है, अनुसूचित जाति महिला की 1 वैकेंसी होगी, 2 वैकेंसी होगी एसटी की, और उसमें से 2 में से 1 एसटी वुमेन की होगी, और ओबीसी की 2 वैकेंसी, उसमें से 1 ओबीसी वुमेन की होगी। और जो जनरल है उसकी 23 वैकेंसी है, उसमें से जनरल वुमेन की 7 वैकेंसी होगी, भूतपूर्व सैनिक की 1 वैकेंसी होगी, अनाथ की 1 वैकेंसी होगी, और उत्तराखंड के कुशल खिलाड़ी की वैकेंसी होगी यहाँ पे 1, और उत्तराखंड के जो आंदोलनकारी के आश्रित हैं उनकी वैकेंसी 2 होगी। तो टोटल वैकेंसी होगी यहाँ पे 31 वैकेंसी होगी। उसके बाद मैं बात करूँ यहाँ पे बागेश्वर की, तो बागेश्वर में यहाँ पे ग्राम विकास अधिकारी की ओबीसी की सिर्फ 1 वैकेंसी है, 7 वैकेंसी यूआर की होगी, उसमें से 7 में से 2 यूआर जनरल यूआर गर्ल्स की होगी। टोटल वैकेंसी यहाँ पे 8 होगी, और एक यहाँ पे 1 वैकेंसी यहाँ पे उत्तराखंड क्रांतिकारी के आश्रित की वैकेंसी भी है। उसके बाद है यहाँ पे चमोली के लिए ग्राम विकास अधिकारी चमोली के लिए यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की सिर्फ अनुसूचित जाति की 4 वैकेंसी है, उसमें से 1 है एससी गर्ल्स की, और ईडब्ल्यूएस की 4 है, उसमें से ईडब्ल्यूएस वुमेन की 1 है, और यहाँ पे यूआर की वैकेंसी 4 है, उसमें से यूआर गर्ल्स की वैकेंसी 2 है, 1 है यहाँ पे उसकी वैकेंसी उत्तराखंड क्रांतिकारी के आश्रित की वैकेंसी। टोटल वैकेंसी 14 होगी यहाँ पे। उसके बाद बात करूँ यहाँ पे चंपावत की, चंपावत में यहाँ पे अनुसूचित जाति की 2 वैकेंसी है, बट उसमें से 1 अनुसूचित जाति की महिला की वैकेंसी है, 1 है ओबीसी की वैकेंसी, 3 है यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी, 7 है यहाँ पे जनरल की वैकेंसी, पर 7 में से 2 7 के अंदर ही है, 2 यहाँ पे गर्ल्स की वैकेंसी है जनरल गर्ल्स की, और 1 है यहाँ पे उत्तराखंड क्रांतिकारी के आश्रित की वैकेंसी 1। टोटल यहाँ पे 13 वैकेंसी होगी, जिसमें 13 के अंदर ही 3 गर्ल्स की वैकेंसी होगी और 1 होगी आपकी उत्तराखंड क्रांतिकारी के आश्रित की वैकेंसी। उसके बाद मैं बात करूँ यहाँ पे, उसके बाद है ये, उसके बाद यहाँ पे देहरादून में ग्राम विकास अधिकारी की वैकेंसी, अनुसूचित जाति की 2 वैकेंसी, अनुसूचित जाति की महिला की 1 वैकेंसी। उसके बाद है यहाँ पे ईडब्ल्यूएस वुमेन की 1 वैकेंसी, और यूआर की 4 वैकेंसी, उसके अंदर यूआर गर्ल्स की वैकेंसी 2 है, और 1 उत्तराखंड क्रांतिकारी की आश्रित वैकेंसी 1 होगी। टोटल होगी यहाँ पे 11 वैकेंसी। उसके बाद बात करूँ यहाँ पे हरिद्वार जिले के लिए, हरिद्वार के लिए यहाँ पे 8 वैकेंसी है टोटल, एससी की 2, एससी वुमेन की 1, अनुसूचित एसटी की 1 वैकेंसी, यहाँ पे ओबीसी की कोई वैकेंसी नहीं है। यहाँ पे है ईडब्ल्यूएस की 5, उसमें से 1 है ईडब्ल्यूएस गर्ल्स की, 8 टोटल वैकेंसी होगी इस टाइप से। एक यहाँ पे ईडब्ल्यूएस क्रांतिकारी की वैकेंसी भी है, उत्तराखंड क्रांतिकारी की वैकेंसी भी है, की ऑफिसर की वैकेंसी भी है, ओबीसी के अंदर ही है। तो हरिद्वार की बात भी होगी। उसके बाद चलते हैं यहाँ पे नैनीताल के लिए, नैनीताल के लिए यहाँ पे उत्तराखंड में जो नैनीताल की है एससी की वैकेंसी, एससी की 5 है, उसमें एससी वुमेन की वैकेंसी 2 होगी, ओबीसी की 2 है, उसमें से 1 काट लो आप ओबीसी वुमेन की, 1 है यहाँ पे 2 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस की, बट उसमें से 1 ईडब्ल्यूएस गर्ल्स की वैकेंसी है, 17 यहाँ पे जनरल की वैकेंसी है, उसमें से 17 के अंदर ही 5 गर्ल्स की वैकेंसी है, 1 होगी यहाँ पे अनाथ की, 1 होगी क्रांति स्पोर्ट्स वाले की, और 1 होगी 2 वैकेंसी यहाँ पे उत्तराखंड क्रांतिकारी के आश्रित की वैकेंसी। टोटल वैकेंसी यहाँ पे 26 होगी नैनीताल में। उसके अकॉर्डिंग गढ़वाल में 8 वैकेंसी होगी एससी की, उसमें से 1 एससी गर्ल्स की, और एसटी की 1 वैकेंसी है यहाँ पे,
उसके बाद है यहाँ पे 10 वैकेंसी है ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी की कोई वैकेंसी नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे है ईडब्ल्यूएस की 10 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस की 5 वैकेंसी और जनरल की 16 वैकेंसी, उसमें से 5 है जनरल गर्ल्स की, एक है यहाँ पे अनाथी, एक होगी स्पोर्ट्स कोटा में और 2 होगी उत्तराखंड क्रांतिकारी के आश्रित की वैकेंसी। और यहाँ पे मैं बता दूँ आपको स्वतंत्र संग्राम की वैकेंसी के आश्रित की वैकेंसी भी एक है, भूतपूर्व सैनिक की वैकेंसी भी यहाँ पे एक है। इसकी बात करूँ मैं यहाँ पे पौड़ी गढ़वाल के लिए। उसके बाद पिथौरागढ़ के लिए टोटल वैकेंसी 12 है, उसमें से अनुसूचित जाति की 3 वैकेंसी एक। हाँ, उसके बाद मैं टोटल बता रहा हूँ यहाँ पे, आप लोग पीडीएफ में देख लीजिएगा बाद में। ऊपर से ये है कि ओबीसी की वैकेंसी एक है और ईडब्ल्यूएस की 5 है, यहाँ पे जनरल की 3 है, उसमें से जनरल वुमेन की एक है, टोटल वैकेंसी 12 है यहाँ पे ग्राम विकास अधिकारी। उसके बाद रुद्रप्रयाग में टोटल वैकेंसी 9 है और सभी की वैकेंसी यहाँ पे सभी कोटे में जो भी वैकेंसी है, अनुसूचित जाति की एक, एसटी की एक, ओबीसी की 2 और ईडब्ल्यूएस की 2, यूआर की 4, यूआर गर्ल की 4 के अंदर ही एक, और टोटल होगी 9 वैकेंसी। उसके बाद है टिहरी गढ़वाल। टिहरी गढ़वाल में टोटल वैकेंसी है 14, उसमें से 3 है अनुसूचित जाति 3। और देखिए यहाँ पे अनुसूचित जाति की 3 वैकेंसी है, बट ये तीनों वैकेंसी अनुसूचित जाति गर्ल्स की होगी। उसके बाद एसटी की कोई नहीं है, ओबीसी की कोई नहीं है, और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की 7 वैकेंसी है, 7 के अंदर ही 2 ईडब्ल्यूएस गर्ल्स की वैकेंसी है। और यूआर की वैकेंसी 4 है, बट यूआर के अंदर 4 में से 3 यूआर गर्ल्स की वैकेंसी है। और यहाँ पे एक वैकेंसी है यहाँ पे ईडब्ल्यूएस उत्तराखंड क्रांतिकारी के आश्रित की। उसके बाद टोटल वैकेंसी होगी यहाँ पे 14। तो आप लोग समझ चुके हैं वैकेंसी किस टाइप से कटी है, और आप लोग समझ सकते हैं किसकी जनरल वुमेन की कितनी आ रही है, जनरल बॉयज़ की कितनी आ रही है, एसटी वुमेन की कितनी आ रही है, एसटी गर्ल्स की कितनी आ रही है, आप लोग समझ सकते हैं। उसके बाद उधम सिंह नगर में यहाँ पे 3 वैकेंसी है आपकी एससी की, 1 वैकेंसी एसटी की, 2 वैकेंसी ओबीसी की, 2 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस की, 8 वैकेंसी आपकी जनरल की है। जनरल के अंदर ही 2 वैकेंसी आपकी जनरल गर्ल्स की आ गई, टोटल वैकेंसी 16 आ गई, 16 में से 2 गर्ल्स की वैकेंसी आ गई, आप लोग समझ चुके होंगे। उसके बाद है यहाँ पे उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी में 1 वैकेंसी है एससी की, एसटी की कोई वैकेंसी नहीं, ओबीसी की कोई वैकेंसी नहीं, ईडब्ल्यूएस की 3 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के अंदर ही 3 में से 1 ईडब्ल्यूएस गर्ल्स की वैकेंसी है। 4 है यहाँ पे जनरल की, बट जनरल के अंदर ही 1 वैकेंसी, 4 के अंदर ही 1 जनरल गर्ल्स की वैकेंसी है। टोटल 8 वैकेंसी होगी, जिसमें से 2 गर्ल्स की वैकेंसी होगी आपकी उत्तरकाशी में। टोटल वैकेंसी 204 होगी टोटल, उसमें से 61 वैकेंसी गर्ल्स की आ गई, जो स्वतंत्रता संग्राम के आश्रित हैं वो उनकी वैकेंसी यहाँ पे एक आ गई, और 16 वैकेंसी यहाँ पे उत्तराखंड क्रांतिकारी के आश्रित की होगी, 3 वैकेंसी स्पोर्ट्स कोटा में होगी, अनाथ की वैकेंसी यहाँ पे 4 होगी, और 6 वैकेंसी मैं बताता हूँ किसकी है ये, भूतपूर्व सैनिक की वैकेंसी यहाँ पे टोटल 6 वैकेंसी हो गई, किसमें आपके ग्राम विकास अधिकारी में। उसके बाद बात करूँ इसके लिए, देखिए यहाँ पे योग्यता जो है स्नातक होना चाहिए आपकी, और अधिमान्य आहर्ता में होनी चाहिए आपकी 2 वर्ष का प्रादेशिक सेना में कार्य किया हो, या बीआरसी सर्टिफिकेट हो आपके पास एनसीसी का। तो कुल मिला के यहाँ पे है कि ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, अब आए ग्राम पंचायत विकास अधिकारी। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, कुल वैकेंसी यहाँ पे 16 है, उसमें से उत्तरकाशी की बात करूँ, अनुसूचित जाति की 2 वैकेंसी, एसटी की है नहीं, ओबीसी की 1 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस की 6 वैकेंसी, और यहाँ पे उत्तरकाशी में देखो जनरल की कोई वैकेंसी है नहीं, टोटल वैकेंसी होगी 9 वैकेंसी। उसके बाद है चमोली। चमोली की बात करूँ मैं, चमोली में अनुसूचित जाति की 4 वैकेंसी, ओबीसी की 1 वैकेंसी, टोटल 5 वैकेंसी, और किसी की वैकेंसी है नहीं, सिर्फ है ओबीसी और एससी की वैकेंसी है। उसके बाद मैं बात करूँ यहाँ पे चंपावत में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी की, उसमें तो यहाँ पे 2 वैकेंसी है सिर्फ यूआर की, जनरल की, और उसमें से 1 यूआर गर्ल्स की, मतलब 1 ओपन होगी और 1 यूआर गर्ल्स की होगी। तो टोटल वैकेंसी 16 होगी यहाँ पे, और 1 वैकेंसी गर्ल्स की होगी। इसकी देखिए एज, देखिए इसमें इसकी एज कितनी है, 21 से 42 वर्ष होनी चाहिए, और जो आपका स्नातक होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए, तथा कंप्यूटर संचालन में न्यूनतम सीसीसी
लेवल का प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास। अधिमान्य आहर्ता में आपके पास प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का न्यूनतम अनुभव होना चाहिए, या राष्ट्रीय कैडेट कोर में बी या सी प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। उसके बाद बात करूँ यहाँ पे स्वागती की वैकेंसी। स्वागती की वैकेंसी 3 है। यह कौन से डिपार्टमेंट के लिए? उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद में है। अनुसूचित जाति की 1 वैकेंसी है और यूआर की जनरल की वैकेंसी यहाँ पे 2 वैकेंसी, टोटल हो गया यहाँ पे 3 वैकेंसी। लेवल 4 की वैकेंसी है। 21 से 42 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय स्नातक की उपाधि आपके पास होनी चाहिए और हिंदी अंग्रेजी भाषा पढ़ने लिखने और बात करने की पूर्ण क्षमता होनी चाहिए आपके पास, और सूचना प्रौद्योगिकी व कंप्यूटर का ज्ञान आपके पास होना चाहिए। अधिमान्य आहर्ता में बात करूं, प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का होना चाहिए अनुभव, या आपके पास एनसीसी का बी प्रमाण पत्र हो। सहायक स्वागती की वैकेंसी यहाँ पे सहायक स्वागती की बात करो तो 1 वैकेंसी है, और वो वैकेंसी है सिर्फ ओबीसी की वैकेंसी है 1। लेवल 2 की वैकेंसी है और 21 से 42 वर्ष एज होनी चाहिए। मान्यता भारत की विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में स्नातक की उपाधि या उसकी समकक्ष उपाधि आपके पास होनी चाहिए। हिंदी अंग्रेजी भाषा पढ़ने लिखने और बात करने की पूर्ण क्षमता रखता हो और सूचना प्रौद्योगिकी व कंप्यूटर का ज्ञान आपके पास, आईटी और कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। ऊपर से इसका क्या है कि जो अधिमान्य आर्ता है 2 वर्ष का, सभी के लिए सेम ही है। 2 वर्ष का न्यूनतम में सेवा की हो प्रादेशिक सेना में। एनसीसी का सी नहीं है यहाँ पे, बी प्रमाण पत्र आपके पास है तो सही है। देखिए ये तो वैकेंसी का हो गया। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के लिए इसका सिलेबस लेकर आऊँगा, तो यदि आप लोग इस पर कमेंट करें कि कब तक इसका सिलेबस बनाओ कि ना बनाओ वीडियो इस पर, तो आप लोग बता दीजिएगा। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो दोस्तों के साथ आप लोग शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आप लोग आज से देखिए 15 तारीख से इसका फॉर्म भरना, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना स्टार्ट हो चुका है 15 अप्रैल 2025 से, तो आप लोग भर सकते हैं। और 15 मई इसकी लास्ट डेट है, 15 मई इसकी लास्ट डेट है, और 27 जुलाई को आपका एग्ज़ाम हो सकता है। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।